कैसा लग रहा है 12th में आके? क्या ज्यादा फर्क पता लग नहीं रहा अभी तक। किसी को कोई फर्क नहीं पता लगा 12th में आके? क्यों? अभी जाने वाले टेक्निकल कोर्स तो वही तो मैं कह रही हूँ 12th में आके तो एक फील आता है कि अब 12th में आ गए। कल सैटरडे ना? चलो अभी पहले पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर बीच में बता दूंगी, वरना फिर हमारी क्लास और लेट हो जाएगी। हम लोगों ने अभी सिर्फ ये किया था कि किस तरह से जो हमारा, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो क्या क्या प्रोविजंस हैं जो कि अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब आगे एक जो हम कदम बढ़ेंगे उसमें ये कि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जब तक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वो प्रॉफिट्स एज इट इज आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते हो, लेकिन जैसे ही हम पार्टनरशिप में आते हैं हमें उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपोर्शन करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। होता ये भी नॉमिनल नेचर का ही है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। चलो इतना तो याद आ गया। नॉमिनल, हाँ, डम शराज खेल रहे हैं। थोड़ा और। एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड इनकम। बेटर, थोड़ा और पास आए, थोड़ा और बेटर। अच्छा चलो, पर्सनल का रूल याद है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल नेचर का है। रियल नेचर का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल मतलब जब सीक्वेंस में पूछो तो याद है। इसे कहते हैं, बचपन में जब वो टेबल सुनते हैं ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, और जैसे बीच में से पूछे 2 9 नहीं, ये तो याद था, मेरे को लगा अब रूल में तो मैं बता देती, तो मेरे को लगा मतलब रूल ही तो होता है, मतलब में भी रूल होता है। तो नॉमिनल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें भी ऐसा ही आता है। ये जो डेबिट साइड है, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं। फॉर्मेट भी वैसे ही बनता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बनता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, अमाउंट और पर्टिकुलर्स। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे चार्जेस आते हैं, मतलब जितनी भी मैंडेटरी पेमेंट्स हैं वो आती हैं। जितनी भी मैंडेटरी पेमेंट्स है वो सारी हमारी आ जाती हैं। बाकी सारी आइटम्स जो एप्रोप्रिएशन है वो यहाँ आती हैं। अब अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो मैंडेटरी पेमेंट्स कौन सी होती हैं? रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पार्टनर। जो 6% इंटरेस्ट वाला हमने किया था ना पॉइंट, कि अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा तो 6% पर एनम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पार्टनर या रेंट टू अ पार्टनर, ये दो आइटम हमारी फिक्स्ड हैं जो कि हमेशा
चार्ज ही होंगी, मैंडेटरी पेमेंट्स ही होंगी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है हम यहां डाल देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। अगर लिखा है नेट प्रॉफिट तो मतलब उसमें सारे जितने भी चार्जेस हैं वो हम माइनस कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट होता है। फिर इसमें 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन। ये सारी वो आइटम्स हैं जो एप्रोप्रिएशंस हैं, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो हम पूरा ना देके कम दे देंगे, ठीक है। अगर हमें कोई रिजर्व बनाना है तो हम रिजर्व डाल देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो इधर आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है तो इनकम साइड आ गया। ये सब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में आ गया। और फिर 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, XYZ जितने भी पार्टनर्स हैं, पूरा पूरा नाम लिखोगे, अधूरा नाम नहीं लिखना। तो ये सब हमने ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अगर ये बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अकाउंट प्रिपेयर्ड to apportion profits earned by partnership firm between partners। ठीक है, पार्टनर्स में उस प्रॉफिट को एपोर्शन करने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये सब ना उसमें आ जाते हैं, असर्शन रीजनिंग में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। और इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन पार्टनरशिप फर्म, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही ये प्रिपेयर किया जाता है, उसके अलावा नहीं किया जाता, ठीक है। तो दिस इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस इज ऑलवेज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। हमेशा अगर हमें क्वेश्चन में रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो वो पहले माइनस करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये क्लियर हुआ? बनाओ इसे, फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये लिख लो सारा, फिर जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। कोई भी जो जर्नल एंट्री अब कर देंगे हम, तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उनके बेसिक नेचर से। जैसे कि हमने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है ना, तो डेबिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर फर्म। और किस पे लग रहा है ये? पार्टनर्स के कैपिटल पे। जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट पे लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड,
अगर सैलरी है, कमीशन है, तो वो भी पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। इधर ड्राइंग्स की जगह हम कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज क्या हो गई हमारी चार्ज करने की। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स लोन का क्रेडिट बैलेंस है, व्हेन पार्टनर्स लोन हैव डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी। अगर वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर यही लोन फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, असेट है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अगर फर्म ने लोन दिया है तो फर्म के लिए इनकम हो गई, इनकम हो गई ना। तो यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जब पार्टनर्स के लोन का डेबिट बैलेंस है जब लोन पार्टनर ने दिया। हाँ, ये वाला लोन पार्टनर टू फर्म है, जबकि ये वाला लोन फर्म टू पार्टनर है। समझ में आया? ये सारी जो एंट्रीज हमने की हैं, ये सारी एंट्रीज हमारी चार्ज करने की एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। इन्हें हम कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये सब हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, उसके बाद हमें उन्हें रिस्पेक्टिव कैपिटल उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है। तो अब हम करेंगे ट्रांसफर एंट्रीज, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजस्टमेंट एंट्री, और उसमें 3 ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं, वो भी बिल्कुल सही होती हैं। तो आप कंफ्यूज इस चीज पर जाते हो कि अरे चारों एंट्रीज सही हैं। तो ये पढ़ना जरूरी है कि हमसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछी गई है या हमसे ट्रांसफर एंट्री पूछी गई है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ट्रांसफर एंट्रीज में पहली तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उससे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर ऑल द चार्जेस। अगर लॉस होगी तो रिवर्स एंट्री हो गई, लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री हो गई। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसे ट्रांसफर करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है डिफरेंस? वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस था। अब हम उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर रहे हैं,
वहां डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट करके क्लोज कर दिया और उस एंट्री को हमने P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल नेचर है, उसके डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, उसके डेबिट में एक्सपेंसेस आ गए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज हो गया और यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए कि नहीं आ गए? सैलरी भी यहीं आ जाएगी, कमीशन भी यहीं आ जाएगा, सब यहीं आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अकाउंट डेबिटेड, इनकम है ना ये तो। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो तो इनकम हो गई फर्म की। अगर फर्म की इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगा? यहां आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सारी। अब फोर्थ और फिफ्थ एंट्री बताओ मुझे कि इसको कैसे करेंगे। इन दोनों एंट्रीज के बारे में बताओ जरा। हाँ देखो देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। अभी अभी तुमने लिखा भी है कुछ नोट्स, थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने क्या बोला था। अभी लिखवाया है कुछ मिनटों पहले, देखो लिखा है। यस, अरे बुद्धू बच्चों, अभी तो मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, अभी बोला ना मैंने। सो गए क्या? सो गए? एक बार फिर से बोलना। मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब दोनों ही इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे, दोनों ही इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे। सो गए तो बताओ, मैं जगा देती हूं। समझे? कुछ जा रहा है दिमाग में? या हाँ 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 करे आ रहे हो? नहीं आया ना भाई मेरे। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब फर्म को लॉस होगा तब भी देना ही पड़ेगा, तो वो चार्ज वाली सारी आइटम कहाँ आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इन दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे ना बच्चा, एप्रोप्रिएशन में नहीं करते। अभी लिखवाया ना मैंने पॉइंट, वही पॉइंट है ये। अच्छा आया? यस मैम। मुझे ना ऊपर वाली समझ नहीं आया, प्रॉफिट लॉस को डेबिट और क्रेडिट कब कर रहा है? अरे मेरे भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? एप्रोप्रिएशन में। सैलरी और कमीशन यहाँ डेबिट हो रही है, यहाँ क्रेडिट होगी, कहाँ ट्रांसफर होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आ रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। हाँ ऐसे समझ ले। वैसे हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेबिट हुआ है तो उसे क्लोज करना है। हाँ हम इसलिए कर रहे हैं। अब तुझे उल्टे ढंग से समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट हम एक क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ओरिजिनली उसे डेबिट किया, अब उसे क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन में, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। इक्वल हो जाए, हाँ क्लोज हो जाए, इक्वली क्लोज हो जाए। सही टर्म यूज करोगे तो सही समझ पाओगे। आया समझ में? देखो इसमें क्या है, आई नो कि थोड़ा सा
ओवर हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है नई नई, तो इस बट ये है कि हमें क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है ना, उसके लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ पहले समझने जरूरी हैं। तब एक बार आज की क्लास में हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये ही कॉन्सेप्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के आगे के जो आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, वही आपके आगे की चैप्टर, आगे का जो टॉपिक्स हैं, उनमें इन्हीं का यूज है। और ये जब तक हम एक साथ नहीं करेंगे, हम बुक के क्वेश्चंस भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बुक के क्वेश्चंस ताकि हम अच्छे से बना पाए, इसके लिए हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ करना जरूरी है। तो आई नो, तो मैं इसीलिए होमवर्क में भी तुम्हें इलस्ट्रेशंस ही दूंगी कि तुम एक बार बस जरा देख कर आओ। तो ऐसा ना हो कि इलस्ट्रेशन तो सबकी हो ही गई हैं, ठीक है? चलो नोट डाउन करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे तो पता ही है कि कैपिटल अकाउंट एक फिक्स लायबिलिटी होती है, और ये तो हमने बचपन में पढ़ा था ना कि फिक्स लायबिलिटी होती है। आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, बताओ। अभी तक एक ही तरह का कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, अब दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स हैं। एक तो है फिक्स्ड कैपिटल, एक है फ्लक्चुएटिंग। क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट इज डिस्टर्ब्ड। कब डिस्टर्ब होगा? ओनली व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तभी डिस्टर्ब होता है, उसके अलावा नहीं होता। यानी कि इस कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि जितना आपके अकाउंट में पैसा है, आप उससे ज्यादा कभी विड्रॉ ही नहीं कर सकते। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही रीजन से तो चेंज होगा, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर हमारा ये कैपिटल अकाउंट है, इसका ये बैलेंस है, तो हमने कहा बाय बैंक और टू बैंक। क्या मतलब हुआ? ये तो हो गई एडिशनल कैपिटल, ये तो एडिशनल कैपिटल है, और ये परमानेंट विड्रॉल है। ये परमानेंट विड्रॉल है। इसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, DAC, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आपको सिंपल ड्रॉइंग्स अगर वर्ड लिखा है तो वो सिंपल ड्रॉइंग्स कभी भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं होती। आपको अगर लिखा है कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो ही मानोगे, प्रॉपरली लिखा है, क्योंकि इन्हीं दो रीजन से कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और फिर यहां पर आ जाता है टू बैलेंस CD। यानी कि बाकी सब चीजें जो पार्टनर्स को मिल रही हैं वो किस में आएंगी? करंट अकाउंट में। मतलब इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहां भी आ सकता है
और यहाँ भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। एक तो पहली चीज, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय सैलरी, कमीशन, बाय जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो यहां आ जाएगा। डेबिट में जो भी ड्राइंग्स हैं, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, और जो भी शेयर ऑफ लॉस है। तो करंट अकाउंट में वो सारी आइटम आएंगे जो पार्टनर्स को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बैलेंस सीडी आ सकता है और यहाँ पे भी बैलेंस सीडी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसमें कहीं भी आ सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हमेशा इधर ही आएगा टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा नील हो जाएगा, इससे ज्यादा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में और may not have credit balance। ठीक है ना। इसका मतलब जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, इसी तरह से यहां पे भी कैपिटल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सब कुछ आ गया, इन दोनों का मिला के बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक जो एडिशनल कैपिटल है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ आ गया। कैपिटल अकाउंट इन सब से इंक्रीज हो रहा है, वो यहां आ गया। फिर टू बैंक, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, और टू ड्राइंग्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्राइंग लिखना जरूरी है, इसमें भी बैंक लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ड्राइंग से लिखना जरूरी है। लेकिन ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो उस पार्टनर को ये सब मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ जो उसे मिल रहा है, वो अपना खर्चे पानी का भी तो निकालेगा ना हिसाब किताब। भाई बिजनेस कर रहा है तो अपना भी तो खर्चा पानी तो चलाने के लिए निकालेगा ही ना। तो जो उसको ये सब कुछ मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इसके बदले में जो वो निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। है दोनों ही विड्रॉल, लेकिन इस वाले विड्रॉल से कैपिटल स्ट्रक्चर में कमी आ रही है, लेकिन इस वाले विड्रॉल से कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आ रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब शेयर ऑफ कैपिटल। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं तो जो उसका शेयर ऑफ कैपिटल है उस पार्टनरशिप फॉर्म में वो कम हो रहा है, लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो जो उसका शेयर ऑफ कैपिटल है वो कम नहीं हो रहा। समझे? यहाँ पे उसका कैपिटल शेयर कम नहीं हो रहा, जबकि यहाँ कैपिटल शेयर कम हो रहा है। वो डीएसी और नीचे डीएपी लिखा है। हाँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उनमें से उसका कौन सा है उसका खर्चा पानी? ये प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये उसका खर्चा पानी है। क्या? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं, उसका समझा दो। वो ये है ना, ये रहा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उससे कैपिटल शेयर कम हो रहा है उसका। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू शेयर ऑफ लॉस,
और फिर बैलेंस सीडी इधर भी आ सकता है और बैलेंस सीडी इधर भी आ सकता है। तो कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसका डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, जबकि करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आते ही आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट निकल ही आता है। समझे? क्लियर हुआ? ये दोनों तरह के अकाउंट्स बना लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.